किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि इकोसिस्टम में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होते हैं, आइए समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि इकोसिस्टम में क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होते हैं, आइए समझते हैं। होता क्या है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम लोगों के सूर्य हैं, यानी कि सन है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, यानी कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा होता है वह एक ही दिशा यानी कि यूनी डायरेक्शनली में जो है उनका क्या होता है, प्रवाह होता है। तो होता क्या है कि हम लोगों के जो सूर्य हैं क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं। उनसे होता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के कहाँ पहुँचते हैं, उत्पादक तक पहुँचते हैं, यानी कि हरे पौधों तक पहुँचते हैं, और उपभोक्ता तक से होते हुए जो है अपघटनकर्ता यानी अपघटक तक जो है पहुँचते हैं। पुनः जो है उनसे ऊर्जा जो है हम लोगों के नेचर में यानी प्रकृति में क्या हो जाती हैं, वितरित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, और यह रासायनिक ऊर्जा भोजन के रूप में पेड़ पौधों के ऊतकों में इकट्ठा या जमा हो जाती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और इसमें जड़ के द्वारा जो है जल तथा खनिज लवण लेते हैं, पर्यावरण से है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हरी पत्तियों में पाई जाती हैं क्लोरोफिल, और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं क्या होती हैं, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में होती हैं। तो इस तरह से क्या करता है, वो अपना भोजन यानी कि वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, और यह भोजन के रूप में क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं। फिर यही ऊर्जा का जो है प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जब इन पेड़ पौधों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह क्या करते हैं, शाकाहारी जीव उन पेड़ पौधों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, खाते हैं। तो इन पेड़ पौधों में इकट्ठा हुई ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाती हैं, यानी कि जैसे ही क्या होते हैं, शाकाहारी जीव उन पेड़ पौधों को खाते हैं तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पौधों तक आई, और उन पौधों से में जो ऊर्जा है वह शाकाहारी जीवों में पहुंची। तो पेड़ पौधों से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग प्राथमिक उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है, जो वायुमंडल में चला जाता है। शेष बची हुई जो ऊर्जा है ना, उनकी वृद्धि और विकास में काम आती है। फिर उनका क्या होता है कि इसी क्रम में जो है ना ऊर्जा भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से जो है ना तृतीयक उपभोक्ता में पहुंच जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता को हम लोग 3 हिस्से में कैटेगराइज करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसकी वजह से क्या होता है, और उपभोक्ता का मतलब क्या कि वे अपने से खाना नहीं बनाते। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैव अवयव में 3 जो हैं अवयव होते हैं, पहला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो उत्पादक जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पुनः जो है ना हरे पौधे यानी कि उत्पादक को खाते हैं, फिर जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है, और पुनः जो है तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा जो है द्वितीयक उपभोक्ता क्या कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। यानी कि इससे जो है चेन बनता है, इससे श्रृंखला बनता है, जिसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। और अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो आहार श्रृंखला और आहार जाल यह मुख्य रूप से जो है ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए ही क्या है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है, जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा है वह एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचाने का एक अच्छा और सरल उपाय है।
आखिरी कड़ी में जो है मरे हुए पेड़ पौधे, यानी कि जब क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तक वही सूर्य से आने वाली जो है ऊर्जा पहुंचती हैं, तो क्या होता है मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इकट्ठा हो जाती हैं या जमा हो जाती हैं, जो ऊर्जा को अपघटक प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा भी श्वसन क्रिया के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में या वायुमंडल में लौट जाता है। तो इस तरह से हम लोगों के पर्यावरण में जो क्या है आपके सूर्य हैं, जो ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा का जो है एकमात्र ऐसा स्रोत है जहाँ से क्या करते हैं उत्पादक अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और इसी वजह से हम लोग उसको उत्पादक कहते हैं। पुनः उत्पादक से होते हुए जो है ऊर्जा शाकाहारी जीवों यानी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी जीवों यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता से होते हुए हम लोगों के अपघटनकर्ता तक पहुंचते हैं, और पुनः वह ऊर्जा पर्यावरण में या वायुमंडल में पुनः जो है वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो विभिन्न स्तर से होते हुए, यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो है विभिन्न स्तर से होते हुए जो है पुनः वायुमंडल में जो है वापस आ जाती हैं।